तो आज हम शुरू करेंगे सीक्वेंस का 7वां लेक्चर और ये लिमिट पॉइंट्स का पहला लेक्चर है। लिमिट आपको बता चुका हूँ, आज बारी लिमिट पॉइंट की है। तो पहले एक बार फिर से कंसेप्ट लीजिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। लिमिट सीक्वेंस ए एन इज डिफाइंड बाय लिमिट n tends to infinity a n. Limit n tends to infinity a n equals to L if for every positive number epsilon, however small, if for every positive number epsilon, however small, there exists a positive integer m such that mod a n minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. इसकी टोपोलॉजिकल मीनिंग आपने देखी थी, दैट इज a n belongs to open interval L minus epsilon L plus epsilon for all n greater than or equal to m. इसी को आपको समझना है। इसमें एक भाव छिपा हुआ है, सेंस छिपा हुआ है, टोपोलॉजिकल मीनिंग छिपी हुई है। एल लिमिट है, नंबर लाइन पर एल को प्लॉट करें। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत छोटी संख्या है, बहुत स्मॉल नंबर है। क्लैरिटी के लिए थोड़ा हम दूर ले रहे हैं, एप्सिलॉन लेंथ इधर, एप्सिलॉन लेंथ इधर, ये एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन है। ये जो लेंथ आपको दिख रही है बड़ी सी, क्लैरिटी के लिए हमने बनाया हुआ है, जबकि ये बहुत छोटी लेंथ है। तो इस L पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल में कौन कौन बिलोंग करता है? ए एन बिलोंग करता है फॉर n इक्वल टू m, n इक्वल टू m प्लस 1, n इक्वल टू m प्लस 2, दैट इज ए एम, n की जगह हमने m लिया। अब फिर आगे ए एम प्लस 1, ए एम प्लस 2 एंड सो ऑन, ऑल बिलोंग टू ओपन इंटरवल centered at L, open interval L minus epsilon L plus epsilon. इसमें एक बात और आपको समझना है, एप्सिलॉन की क्या भूमिका है, क्या हैसियत है। एप्सिलॉन इज पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, और इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, माने एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी नंबर, यानी कोई भी कितनी भी छोटी संख्या हम ले लें, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, जो ओपन इंटरवल बनेगा उसमें कौन कौन बिलोंग करेंगे ये देखिए ध्यान से। ए एम से जितने आगे एलिमेंट हैं सब, ए एम इंक्लूडिंग ए एम, वो सारे के सारे इसमें हैं। कुछ एलिमेंट छूट भी रहे हैं, वो कौन से छूट रहे हैं जरा गौर देखिए, गौर फरमाइएगा। A1 छूट रहा है, A2 छूट रहा है, एंड सो ऑन, AM-1 छूट रहा है। तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस के शुरू के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ करके सारे टर्म्स इसमें हैं, सारे टर्म्स इसमें है, यानी कोई टर्म छूट नहीं रहा है। फिर से समझ लीजिएगा, जोर देके मैं बोल रहा हूं, सीक्वेंस के शुरू के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ करके सारे टर्म्स इस इंटरवल में यदि बिलोंग करें तो एल को हम क्या बोलते हैं? लिमिट। तो लिमिट का कंसेप्ट समझिएगा। एक वर्ड होता है एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन माने होता है ढेरी, संचय, अंबार, यानी ढेरी लगी हुई है ना। फील करिए, ये बहुत छोटा है भैया, ये बहुत छोटा है, ये जो इंटरवल है ना ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब इस छोटे से इंटरवल में कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जस्ट इमेजिन। तो हम कह सकते हैं नियर एल टर्म्स आर एक्युमुलेटेड। हाउ मेनी टर्म्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर एक्युमुलेटेड नियर एल, देन एल इज सेड टू बी द लिमिट। द लिमिट क्यों है? क्योंकि लिमिट एक ही होगी। कैसे आपको फील हो रहा है कि एक ही होगी? मैंने कहा कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के सारे टर्म्स, तो कुछ छूट नहीं रहा है, सारे टर्म्स इसमें आ गए। तो ये घटना, ये इवेंट अगर घटेगी तो यूनिक होगी, क्योंकि सारे टर्म्स उसमें आ गए ना, तो कुछ बचा थोड़ी है। तो ये है लिमिट का कंसेप्ट। लिमिट वो रियल नंबर होता है जिसके पास सीक्वेंस के शुरू के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ करके सारे टर्म्स बिलोंग करते हैं। ये है लिमिट की टोपोलॉजी।
अब हम आपको बताएंगे लिमिट पॉइंट क्या है। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट जब भी लिखा रहे बहुत ध्यान से उसको समझा करिए। लिमिट अलग चीज है, लिमिट पॉइंट अलग चीज है। आइए देखें लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। कौन होता है लिमिट पॉइंट? रियल नंबर। कौन होता है लिमिट? रियल नंबर। तो कोई रियल नंबर हमने लिया x, वो किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कब होगा? देखें आप, x बिलोंगिंग टू r इज अ लिमिट पॉइंट। इसके और भी नाम है, और अ क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर माने गुच्छ, गुच्छा, और एन एक्युमुलेशन पॉइंट। एक्युमुलेशन माने अंबार, संचय, ढेरी, एक्युमुलेशन पॉइंट। और लिमिटिंग पॉइंट भी इसको बोलते हैं। लिमिटिंग पॉइंट, इतने नाम है लिमिट पॉइंट के, मैं बार बार इतने नाम नहीं लूंगा, मैं लिमिट पॉइंट ही लिखा करूंगा। इफ फॉर एवरी, फिर मैं एवरी को अंडरलाइन कर रहा हूं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन हैज infinite number of terms, infinite number of terms of sequence A. This is the definition. डेफिनेशन को कई बार पढ़ना चाहिए, एक एक वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, हर एक वर्ड की एक मीनिंग होती है। ये ओपन इंटरवल सेंटर्ड है किस पे? x पे। x इज द मिडिल पॉइंट, यानी x है, एप्सिलॉन इधर, एप्सिलॉन इधर, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस एप्सिलॉन, और ये पॉइंट हो गया x माइनस एप्सिलॉन। इसमें सीक्वेंस के कितने टर्म्स होने चाहिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। और एप्सिलॉन क्या चीज है? पॉजिटिव नंबर एंड आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, और छोटा, हाउ एवर स्मॉल, ये बार बार लिखा नहीं जाता, एक बार डेफिनेशन में लिख दिया तो उसको आप बराबर समझते रहिएगा। एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, आर्बिट्रेरी नंबर है। यानी कि ये जो इतना बड़ा हम लेंथ बनाए हुए हैं, इतनी बड़ी लेंथ इधर, इतनी बड़ी लेंथ इधर, ऐसा होता नहीं है, और छोटी लेंथ है, क्लैरिटी के लिए हमने बड़ा बना रखा है। तो इस छोटे से इंटरवल में सीक्वेंस के कितने टर्म्स आ गए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स व्हाट? मीन्स दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर एक्युमुलेटेड नियर एक्स। एक्स के पास सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का अंबार लगा है, ढेरी लगी हुई है, इतने सारे टर्म्स इसमें। कितने सारे टर्म्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो वही जो लिमिट हम बता रहे थे, वही कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो वही है, लेकिन दोनों का फर्क समझिएगा। उसमें लिखा था लिमिट वाले में कि लिमिट एल के पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ करके सारे टर्म्स होंगे। तो अब सारे टर्म्स इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसमें तक सारे टर्म्स होंगे, यानी जो घटना घट रही थी, द इवेंट ऑफ एक्युमुलेशन, वो यूनिक था, क्योंकि सारे टर्म्स आ गए ना इवेंट में, घटना में शामिल हो गए। एक बार घटना घटी, काम खत्म। लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा है कि सारे टर्म्स होंगे, यहां ऐसा लिखा है कि जो रियल नंबर लिमिट पॉइंट होगा उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स होंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ना। यही दोनों का फर्क है। यानी जो यूनिकनेस का सेंस उसमें छिपा था लिमिट के टोपोलॉजिकल मीनिंग में, वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि लिमिट यूनिक होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाता हूँ। बहुत ध्यान से समझिए, आपको हम बढ़िया बढ़िया एक दो एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल 1, let us consider the sequence an, sequence 1 upon n, sequence 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on. अब आप फील करिए, ये है 1 upon 1, ये है 1 upon 2, ये है 1 upon 3। जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हो क्या रहा है, हर टर्म में देखो, हर टर्म एक नंबर ही तो, रियल नंबर ही तो है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। अब डिनोमिनेटर को आप बढ़ाइए,
आप डिनोमिनेटर को 10 करोड़ कर दीजिए, 1/10 करोड़, और फील करिए कि कितनी छोटी संख्या होगी। और बढ़ाइए 1/20 करोड़, 1/100 करोड़, 1/1000 करोड़, 1/1 लाख करोड़, 1/ ऐसे बढ़ाते चलिए। तो वो जो संख्याएं हम बहुत इजीली मुंह से बोल दे रहे हैं, 1/10 करोड़, 1/100 करोड़, 1/1000 करोड़, ये इतनी आसानी से हम बोल दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो संख्याएं कितनी छोटी होंगी, और इतनी छोटी होंगी, इतनी छोटी होंगी, किसके निकट होंगी? वो सारी की सारी जीरो के बहुत निकट होंगी, वेरी क्लोज टू जीरो। तो हम ये फील कर रहे हैं जीरो परसेंटेड, कितना भी छोटा हम ओपन इंटरवल ले लें, इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अब आप कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? तो अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, 1/1 करोड़, 1/10 करोड़, 1/100 करोड़, 1/1000 करोड़, ये सारी संख्याएं कहाँ होंगी? जीरो के बहुत करीब होंगी, एकदम सटी होंगी, बहुत करीब होंगी। तो अब ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का सिलसिला रुक सकता है क्या? ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं बोलते चलिए, नीचे डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं बोलेंगे तो 1/that विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो कितनी संख्याएं बोल सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स बोल सकता हूं, तो उतने ही टर्म्स इसमें आ जाएंगे। सो इट इज क्लियर दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर एक्यूमुलेटेड इन दिस इंटरवल, therefore 0 will be a limit point. Clearly इसको वैसे ही लिखा जाएगा, for every epsilon greater than 0 open interval 0 minus epsilon, 0 plus epsilon has infinite number of टर्म्स। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में ये जो संख्याएं लिखी होती हैं इनको टर्म्स कहते हैं, एलिमेंट कभी मत बोलिएगा। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, एंड सो 0 विल बी लिमिट पॉइंट, 0 विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। बस और कोई लिमिट पॉइंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा ना कि किसी नंबर के पास सारे टर्म्स इकट्ठे होते हुए से महसूस हो रहे हो। ये सिर्फ 0 के पास है, इसके पास और कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एग्जाम्पल 2, लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू सीक्वेंस 1 + -1 होल टू द पावर n, विच इज इक्वल टू सीक्वेंस 0, 2, 0, 2, so on। नंबर 1 शुरू करते हैं। 0 belonging to capital R is a limit point of sequence AN because for every epsilon greater than 0 open interval 0 minus epsilon, 0 plus epsilon has infinite number of terms ऑफ सीक्वेंस ए एन। और वो टर्म्स कौन कौन से हैं? देखो 0 पर सेंटर्ड, कोई भी तुम ओपन इंटरवल लोगे उसमें कोई हो चाहे ना हो 0 तो होगा ही ना। तो मैं कह रहा हूं कि इस ओपन इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल पहला टर्म है A1, बोलिए अब है कि नहीं? A1 इज 0। मैं कह रहा हूं इसमें A3 है, तीसरा टर्म भी है ना, तीसरा टर्म 0। मैं कह रहा हूं इसमें A5 भी है, A5 भी क्या होगा? 0। मैं कह रहा हूं इसमें A7 भी है, ठीक। तो ऐसे इसमें कितने टर्म्स आते चले जाएंगे? 0 की संख्या बार बार आ रही है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, इनफाइनाइट नंबर टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए 0 लिमिट पॉइंट हुआ। तो आप फट से आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर 2 भी तो लिमिट पॉइंट होगा। यस, 2 भी लिमिट पॉइंट होगा। अब 2 वाले को हम लिख नहीं रहे, वह ऐसे ही समझा दे रहा है। 2 भी लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि 2 पर सेंटर्ड कोई भी ओपन इंटरवल लीजिएगा उसमें कोई हो ना हो 2 तो जरूर होगा ना। तो 2 होने का मतलब सेकंड टर्म भी है, फोर्थ टर्म भी है, सिक्स्थ टर्म भी है, 8th टर्म भी है, 10th टर्म भी है। ऐसे कितने टर्म्स हैं? फील करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो
2 is also a limit point. 2 is also a limit point of sequence an. फिर प्रश्न उठता है कि 0 और 2 को छोड़ करके क्या कोई और लिमिट पॉइंट भी इसी सीक्वेंस के पास होगा? लेट अस चेक इट. लेट x belonging to R be a limit point. Be a limit point of sequence an. या अभी से लिमिट पॉइंट इसको हम ना माने. Be a number such that be a number, let epsilon greater than 0 be such that epsilon छोटा है x माइनस 0 के मॉड से, एप्साइलन छोटा है x माइनस 2 के मॉड से. इसका अर्थ समझ लीजिए पहले. x माइनस 0 का मॉडुलस माने डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0. x बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 के बाईं तरफ x है कि दाहिने तरफ x है, ऐसा कुछ लिखा थोड़ी कहीं पे. मॉड x माइनस 2 का मतलब x और 2 के बीच की दूरी. तो अब ध्यान समझ लीजिए आप, एप्साइलन क्या है? x और 0, x और 0, 0 कहीं भी होगा, x और 0 के बीच की दूरी से भी कम, x और 2 के बीच की दूरी से भी कम. तो क्या होगा? ये जो ओपन इंटरवल है x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन, इसके पास 0 होगा क्या? फील करिए. अब देखिए, फीलिंग वाली बात है. लिमिट पॉइंट में कोई फार्मूला नहीं होता, उस फार्मूले को हम लगा दें, लिमिट पॉइंट निकल जाए. ये बिल्कुल बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ये आपको फील करके ही निकालना होता है. ध्यान से फिर समझिएगा. ये x है, एप्साइलन डिस्टेंस इधर, एप्साइलन डिस्टेंस इधर. ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये x और 0 के बीच की दूरी से कम है. x से 0 जितनी दूर है उस दूरी से कम है ये. तो इस ग्रिप में 0 आएगा क्या? ना. ये जो लेंथ है ये x और 2 के बीच की दूरी से भी कम है, तो इस ग्रिप में 2 आएगा क्या? नहीं. तो हमने एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सेट कर लिया जिसकी मदद से ये जो ओपन इंटरवल बना है x पर सेंटर्ड, इसमें ना 0 है ना 2 है, यानी कि सीक्वेंस का एक भी टर्म नहीं है. हैज नो टर्म, हैज नो टर्म ऑफ सीक्वेंस an. तो बताइए x लिमिट पॉइंट हुआ क्या? नहीं ना. x लिमिट पॉइंट कब होता? जब इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते, इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते, तब ये लिमिट पॉइंट होता. इसमें तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये लिमिट पॉइंट कैसे हुआ? इसका मतलब 0 और 2 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा. तो कंक्लूजन क्या हुआ? ये जो सीक्वेंस है 0 2 0 2 0 2 0 2 वाला, इट हैज ओनली 2 लिमिट पॉइंट्स, 0 एंड 2, बस. और कोई लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं है. तीसरा एग्जाम्पल देखिए. हाँ, इस पर एक हम रिमार्क कर दे रहे हैं इस एग्जाम्पल पे. ये फील करने वाली बात है बस कि यदि किसी सीक्वेंस में कोई नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो नंबर निश्चित रूप से लिमिट पॉइंट होगा. फील करिए. किसी सीक्वेंस में मान लीजिए कोई नंबर अल्फा बार बार आ रहा है, अल्फा का रिपीटेशन हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम क्या करेंगे? अल्फा पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल कोई भी ले लें, इसमें कोई हो ना हो अल्फा जरूर होगा. अल्फा जरूर होगा माने एज बीइंग टर्म, अल्फा इसमें है, यानी कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. क्यों? क्योंकि अल्फा कितनी बार रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. तो ये इस पे एक रिमार्क है, टिप्पणी है. इफ अल्फा एज अ टर्म इज रिपीटेड infinite number of times in a sequence, then
अल्फा मस्ट बी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो मैंने अभी कहा था कोई फार्मूला कुछ होता नहीं, लेकिन जैसे ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स टर्म की हैसियत से रिपीट हो रहा है तो वो लिमिट पॉइंट जरूर होगा। और भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो जो रिपीट होने वाले नंबर हैं वो लिमिट पॉइंट जरूर होगा। दूसरी बात, दूसरी चीज नोट लगा लीजिए, ध्यान दीजिए। इफ a sequence an has more than one limit point, then the largest limit point is called the limit superior, and the smallest limit point माने real number, smallest limit point is called the limit inferior of the sequence an। एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही था, सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू सीक्वेंस 0 2 0 2 ना। तो इसमें लिमिट इन्फीरियर कितना था 0, और लिमिट सुपीरियर ये कितना था 2। तो नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2, अगर किसी सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट होगा। मैंने कहा था ना कि दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन आपस में कनेक्शन भी है। एक कनेक्शन लिखने जा रहा हूं मैं। इफ अ सीक्वेंस एन हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, देन that limit point will be the limit of the sequence। हाँ, लिमिट से पहले द पार्टिसिपल जरूर लगाइए, क्योंकि लिमिट यूनिक होता है। और लिमिट पॉइंट लिखते समय अ लिखा करिए, क्योंकि लिमिट पॉइंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट विल बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था। एग्जाम्पल ये था सीक्वेंस 1/n। ये आप लिमिट इसके पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। इसकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0। और इसका लिमिट पॉइंट क्या निकाले थे अभी हम, 0, सिंगल, एक लिमिट पॉइंट आया था। तो ये देखिए है लिमिट और लिमिट पॉइंट का आपसी कनेक्शन है। अगर किसी सीक्वेंस के पास सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा तो वो लिमिट होगा ना। और अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट्स होंगे तो जो छोटा वाला सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, वो लिमिट इन्फीरियर कहलाता है। जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर कहलाता है। तो कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर में है। थर्ड ईयर के बच्चे ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, और ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे भी देखेंगे। किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ाया जाता है, और ये थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है एक बार में आपके समझ में ना आए। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, चीज़ों को समझिए, सोचिए, गुनिए बुनिए धुनिए, समझ में निश्चित रूप से आएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। लिमिट पॉइंट अभी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।